चलिए अभी मैं स्टार्ट करूँगी आपका वापस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अभी आप लोगों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं ना, थोड़ा रेस्ट करने के बाद वापस क्या करना है, ऑर्गेनिक रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। अभी आप क्योंकि सब 11th का ही किया होगा और बाकी सब्जेक्ट्स भी किए होंगे, तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ऑर्गेनिक थोड़ा सा गायब हुआ होगा, ठीक है। चलिए ओके, तो फर्स्ट हेडिंग बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ठीक है। थोड़ा सा रिपीटिशन है आप लोगों के लिए, बट न्यू स्टूडेंट उनके लिए समझने की वाली चीज़ है, इसलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगेन वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। चलिए बताइए इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड दिस स्पीशीज अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन रिच एरिया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रोफाइल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय दिस सिंबल E पॉजिटिव, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल्स के टाइप्स हमने पढ़े थे, 2 टाइप्स। ऑल द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज comes under this category. Besides this, there are many neutral species which behaves as electrophile, ठीक है। तो एक कैटेगरी क्या है, ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, ठीक। नाउ राइट नोट डाउन few examples of neutral species which behaves as electrophile। आप कुछ एग्जाम्पल मुझे बता सकते हैं जो हमने नोट किए थे पहले, याद है कुछ? Yes, all boron compounds BF3, BCl3, BBr3, ठीक है। Yes, then AlCl3, then SO3, ठीक है। अब आप और नोट डाउन कीजिए, देयर आर मैनी मोर। जिंक क्लोराइड, अभी आप आगे बहुत सारी रिएक्शंस का मैकेनिज्म सीखेंगे तो वहाँ ये सब चीज़ें यूज़ होंगी, ठीक है। देन ICl, दिस इज़ द कंपाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ आयोडीन एंड क्लोरीन, ठीक है। दिस काइंड ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज इंटर हेलोजन कंपाउंड। ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, हेलोजेंस आर कंबाइनिंग विद ईच अदर टू फॉर्म दिस कंपाउंड, ठीक है। ये आपका CBSE में पहले P ब्लॉक था, P ब्लॉक में आएगा, CBSE 12th में नहीं है बट उसमें आएगा P ब्लॉक में। देन PCl5, ओके, AlCl3 हमने लिखा है, FeCl3, BeCl2, SnCl4, CO2, देखिए CO2 इज अगेन बिहेविंग एज इलेक्ट्रोफाइल, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड एंड CX4 का मतलब CCl4, CBr4, ये सारी स्पीशीज कैसे बिहेव करते हैं, एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और एक है ये कंपाउंड, इसके बारे में भी सीखेंगे आगे, MgX, ठीक है। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ द मैग्नीशियम इट शोज इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, दिस इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल समझ में आया। पहले हमने बहुत कम एग्जांपल लिखे थे, अब नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन
रिच स्पेशीज और कहाँ जाना पसंद करेंगे, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन विल अकर बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये ऐसी ही सिचुएशन है जैसे आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है हमेशा किसके बीच में, एसिड बेस। दो एसिड का अगर आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना, वैसी ही कहानी है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, आप कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन ईजिली लिख पाएंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल अगेन टू टाइप्स, नेगेटिवली चार्ज। मैंने आपको एक तरीका बताया था कि नेगेटिव में एन आ रहा है, जितनी नेगेटिवली चार्ज स्पेशीज है वो कैसे बिहेव करेंगी, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और इसके अलावा कैसे हो जाएंगे, न्यूट्रल स्पेशीज। इसके एग्जांपल बताइए जितने आपने पढ़े हैं। NH3 ओके, बेंजीन, चलो ठीक है, और वाटर, एल्कोहल, एनी एल्कोहल, आई टेक द एग्जांपल ऑफ ये इथाइल एल्कोहल। ठीक है, और देखिए एमाइन, आर समझते हैं ना आप लोग, आर का मतलब एल्काइल ग्रुप है, CH3 इथाइल मिथाइल। ठीक है, तो R NH2, R2NH and R3N। कैन यू आइडेंटिफाई 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री है भी, कौन सा है 3 डिग्री, R3N। ठीक है, और मिडिल वाला क्या है आपका 2 डिग्री एमीन, और फर्स्ट वाला आपका 1 डिग्री। ठीक है, जैसे आपका एल्कोहल है ऐसे ही एक और कंपाउंड रहता है, इफ़ यू आर यूजिंग सल्फर, दिस इज़ नोन एज थायो एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, थायो एल्कोहल। ईथर होता है, ईथर में अगर ऑक्सीजन के प्लेस पे सल्फर यूज़ करेंगे तो दैट बिकम्स थायो ईथर। थायो स्टैंड्स फॉर सल्फर, ROR। ठीक है, इन द सेम मैनर RSR। ये सब क्या है आपके यहाँ पर अवेलेबल है, लोन पेयर और डोनेशन। ठीक है, एक कंपाउंड है आपका, इसके बारे में जानते हैं, PH3। क्या है ये PH3, फॉस्फीन, इसको बोलते हैं फॉस्फीन, PHOSPHINE। जैसे आपने अमोनिया बनाया NH3, और फॉस्फोरस क्या है, नेक्स्ट ग्रुप मेंबर है, तो ऐसे ही क्या बनेगा PH3, राइट। तो ये है फॉस्फीन। इस फॉस्फीन में आपने 3 हाइड्रोजन्स इज रिप्लेस्ड बाय बेंजीन, बेंजाइल ग्रुप। ठीक है, नॉट सॉरी बेंजाइल नहीं, फिनाइल ग्रुप। तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा C6H5 होल थ्राइस P। समझे कैसे आया ये, PH3 में 3 हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय फिनाइल ग्रुप, बेंजीन से आपने रिप्लेस किए हैं, इसको बोला जाता है ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। क्या है इस कंपाउंड का नाम, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। ठीक है, अब एक और कैटेगरी चेक कीजिए, ये आपको पता था इतना, तो अब आगे का देखो थोड़ा सा और। एनायन कैरियर्स। ठीक है, देयर आर सर्टेन स्पीशीज जो रिएक्शन में क्या प्रोवाइड करते हैं, एनायन, तो उनको बोला जाता है एनायन कैरियर्स। एनायन कैरियर्स ऑल्सो बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल LiAlH4। ठीक है, ये कंपाउंड 12th में आप बहुत यूज़ करने वाले हैं, पढ़ेंगे मतलब इसके बारे में। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो अगर आप इसका रिएक्शन देखेंगे तो ये क्या देता है, H नेगेटिव। यहाँ से वर्ड आया आपका एनायन कैरियर, क्या कैरी कर रहा है ये, H नेगेटिव। इन द सेम मैनर NaBH4। अब बताइए मुझे हाइड्राइड में व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, -1। ये पढ़ा था आपने रेडॉक्स के टाइम पे ना, ये वही हाइड्राइड है आपके। नेक्स्ट RMGX, ये कंपाउंड मैंने यहाँ भी लिखा था, दिस इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, so here
इट इज़ बिहेविंग एज न्यूक्लियोफाइल बिकॉज ऑफ द आर. वहाँ इलेक्ट्रोफाइल था बिकॉज ऑफ द मैग्नीशियम. हियर इट इज़ बिहेविंग एज न्यूक्लियोफाइल बिकॉज ऑफ द आर. यहाँ पर आर के ऊपर आप साइन लगाएंगे नेगेटिव. अभी रिएक्शंस में आगे आएगा ये सब. ठीक है. बिसाइड दिस बेंजीन C6H5H मैंने सेपरेट करके दिखाया है आपको. क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेंजीन का नेचर भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल. बेंजीन भी क्या है आपका? न्यूक्लियोफाइल. डबल बॉन्ड, अभी मुझे किसी ने आंसर किया था, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वो भी कैसे रहते हैं आपके? इलेक्ट्रॉन रिच. ठीक. तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए रिगार्डिंग व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल. ठीक है. चलिए एक स्टेटमेंट नोट डाउन करेंगे रिगार्डिंग न्यूक्लियोफाइल. द रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल is called the reactivity of nucleophile is called nucleophilicity. ठीक है. न्यूक्लियोफिलिसिटी ये वर्ड है आपका, न्यूक्लियोफाइल से आया है. न्यूक्लियोफिलिसिटी. ठीक है. द न्यूक्लियोफाइल जो जितना स्ट्रॉन्ग होगा, अब आप कंपेयर करेंगे पावर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, तो जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी हायर है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एसिड. इसीलिए आपने क्या लिखा है? रिएक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी. ठीक है. अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टेटमेंट, फिर से न्यूक्लियोफाइल के बारे में ही मैं आपसे बात कर रही हूँ. ठीक है. इसको नोट डाउन कीजिए. नेगेटिवली चार्ज species are more powerful nucleophile than neutral species. इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. ठीक है. नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आर मोर पावरफुल देन न्यूट्रल स्पीशीज. और आप इसमें ब्रैकेट में लिखेंगे more powerful than its conjugate acid. अभी आपको समझ में आएगा मैं क्या बात बोल रही हूँ. देखिए, वाटर कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट याद है? ब्रॉन्स्टेल कॉन्सेप्ट. इफ वाटर इज बिहेविंग एज एसिड, what is its conjugate base? Acid. Conjugate base OH minus, है ना. एसिड क्या होते हैं? प्रोटॉन डोनर, अकॉर्डिंग टू अरेनियस कॉन्सेप्ट एंड ब्रॉन्स्टेल-लॉरी. लीविस तो अलग ही है आपका. तो यहाँ पर अगर वाटर ने H पॉजिटिव दे दिया, क्या बचा? OH नेगेटिव. अब आपसे पूछा जाएगा, अब ध्यान से देखो, वाटर भी अभी आपने न्यूक्लियोफाइल लिखा है एग्जाम्पल में, और क्या लिखा था? ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आर न्यूक्लियोफाइल. सो हियर वी आर कंपेयरिंग द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ वाटर एंड OH नेगेटिव. तो विच इज़ द स्ट्रॉन्गर वन? OH नेगेटिव. समझे? तो ये है इस स्टेटमेंट का मीनिंग. ठीक. अनदर एग्जाम्पल, NH3 और मैंने लिखा NH2 नेगेटिव. विच वन? समझ में आ रहा है? कौन सा स्ट्रॉन्गर रहेगा आपका? NH3. In the same manner, if I am considering H2S, तो what is its conjugate base? अक्षता बोलिए. conjugate base S negative only. HS negative just like water. तो क्या हो जाएगा? SH negative. ठीक है. बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ऐसे ही अल्कोहल ROH और यहाँ पर हुआ आपका RO नेगेटिव. ठीक. ये सब ही आपका 12th में टॉपिक है, अल्काइल हैलाइड वाला. फर्स्ट जो ऑर्गेनिक का टॉपिक है वहाँ ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस.
अब आप चेक करेंगे व्हाट वेरिएशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इन ए पीरियड एंड इन द ग्रुप। तो अभी मैं पहले आपसे पीरियड की बात कर रही हूँ, ठीक है। लिखिए फॉर द सेम पीरियड, ओके इसको मैं लिख ही देती हूँ, फॉर द सेम पीरियड न्यूक्लियोफिलिसिटी ठीक है। अब ब्रैकेट में एक स्पेशल वर्ड लिखेंगे, अभी शायद नहीं समझे आपको, बाद में समझ में आएगा। काइनेटिकली कंट्रोल्ड, ठीक है। इज रफली in the order of basicity, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी आर टू डिफरेंट टर्म्स, ठीक। न्यूक्लियोफाइल जो होता है दैट यूजुअली अटैक्स ऑन द एट द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। न्यूक्लियोफाइल की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके माइंड में क्या पिक्चर आनी चाहिए कि ये कहाँ पर अटैक करेगा, एट द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, यानी सी पॉजिटिव। ये न्यूक्लियोफाइल है ना, तो ये कहाँ जाना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के बाद। और बेस का मतलब क्या होता है, बेस की टेंडेंसी है टू एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन, उसको किसी भी स्पेशीज से क्या निकालना है, प्रोटॉन निकालना है। डिफरेंस समझ में आया। न्यूक्लियोफिलिक नेचर का मतलब OH नेगेटिव दोनों काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह से भी बिहेव करता है और बेस की तरह से भी बिहेव कर रहा है। दोनों फैक्टर अलग अलग हैं, है ना, दोनों के अभी और सीखेंगे तब आपको समझेगा। इसीलिए मैंने लिखा है ये जो फैक्टर है कैसा है, काइनेटिकली कंट्रोल। काइनेटिक्स अभी पढ़ने वाले हैं 12th में, ठीक है। और बेसिसिटी जो होता है आपका वो अलग फैक्टर है, दैट इज थर्मो डायनामिकली कंट्रोल्ड, ठीक है। कहने का मतलब है कि पीरियड में आपका दोनों का मीनिंग लगभग कैसा जा रहा है, सेम जा रहा है। अब एक छोटा सा ऑर्डर नोट करेंगे। देखिएगा, NH2 नेगेटिव, ठीक है, देन RO नेगेटिव। हियर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बिलोंग्स टू सेम पीरियड। तो आप पीरियड की तो बात कर रहे हैं, अब यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ऐसे चल रहा है आपका। तो NH2 देन RO, OH नेगेटिव, देन R2NH. What is AR here? AR का मतलब क्या है यहाँ पर, बेंजीन, एराइल ग्रुप बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट NH3, देन पायरिडीन, देन F नेगेटिव, वाटर, और लास्ट में है आपका ClO4 नेगेटिव। आपको याद नहीं करना है, अभी धीरे धीरे चीज़ें समझेंगी। आज हो सकता है थोड़ा अलग ही चल रहा है ना ये, अभी आपने इतना पढ़ा भी नहीं है, आएगा आपको समझ में, ठीक है। ये बात किसकी थी, पीरियड की। अब बात करेंगे आप ग्रुप की, ठीक है। तो लिखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, ग्रुप में, in a group nucleophilicity increases in a group moving down the group, लिखिए यहाँ पर, है ना, in a group moving down, आप टॉप से बॉटम मूव कर रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस होती है एंड बेसिसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है।
पीरियड में लगभग सेम चल रहा था, यहाँ पर आपका चेंज हो गया। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल? I नेगेटिव, समझे, है ना। और अब I नेगेटिव क्या हो गया? स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल। और अगर आपसे बेस पूछेंगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस फ्लोरीन। ठीक है, दो अलग अलग फैक्टर चल रहे हैं, क्योंकि फ्लोरीन यहाँ पे क्या हो रहा है? बेसिसिटी आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ग्रुप में अगर नीचे जाने पे। आयोडीन की अगर आप बात करोगे तो आपने क्या बोला कि ये न्यूक्लियोफाइल है सबसे हाईएस्ट, बेस क्या हो जाएगा? बेसिसिटी वीक, तो इसलिए फ्लोरीन टॉप मोस्ट जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें अभी आप आगे देखेंगे एक सॉल्वेंट का नेचर इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये न्यूक्लियोफिलिक का जो ट्रेंड है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और सॉल्वेंट आपके दो टाइप के होते हैं, एक होगा प्रोटिक और एक आएगा एप्रोटिक। प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन गिविंग, लाइक वाटर, अल्कोहल। एप्रोटिक विच डू नॉट गिव प्रोटॉन। ठीक है, चलो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा था आप लोगों ने, हाँ? कौन कौन से टाइप्स पढ़े थे? सब्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग से, हाँ, उसके बाद एडिशन एंड रीअरेंजमेंट। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन के टाइप्स पढ़े थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के 3 टाइप्स हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इसका मतलब है कि वन इलेक्ट्रोफाइल इज रिप्लेसिंग अनदर इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और फ्री रेडिकल में आप क्या बोलेंगे? वन फ्री रेडिकल इज रिप्लेसिंग अनदर न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ रही बात? इन द सेम मैनर एडिशन रिएक्शन भी आपका 3 टाइप का है। कौन सा? सेम, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एंड फ्री रेडिकल। जो स्पेशीज़ पहले ऐड हो रही है वो आपका नाम से आएगा। इतना हमने नहीं किया था, राइट? लास्ट क्लास में ये सब नहीं बताया था। इसको अच्छा नोट कर लीजिए, 2 मिनट और आपके लगेंगे, 5 मिनट। चलो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन वर्ड इज़ ए मेजर कैटेगरी, राइट? अब इसमें भी आपकी 3 टाइप्स हो गए। कौन सा हुआ? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक, सेकंड आया आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसको हम बोलते हैं SN1 एंड SN2। ये फिर से अभी आपका एल्काइल हैलाइड में, या उससे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसकी एक और कैटेगरी है वन मोर, SNI। ठीक है, थर्ड है आपका फ्री रेडिकल। ये आप पढ़ चुके हो। कैन यू गिव मी एग्जांपल फॉर दिस? कहाँ पढ़ा है? 11th क्लास में। सोचो कहाँ पे पढ़ा है ये? नहीं, खोल भी रही है। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, जो रिएक्शन स्टार्ट हुई थी फ्री रेडिकल के थ्रू मूव हुई थी, सब 3 स्टेप्स में डिवाइड किया था। इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। मुझे आइडिया नहीं था कि आप लोग का आज एग्ज़ाम है, मुझे लगा कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, इसलिए मैंने बोला था पढ़ के आना घर से। चलिए, नेक्स्ट क्या है आपका? सेकेंड टाइप क्या बोला था हमने? इसके आगे लिखो फीचर ऑफ एल्केन्स। ये एल्केन का स्पेशल केस है। एल्केन में आपको देखने को मिलेगा
और यू कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन करना है ना। एडिशन रिएक्शन में क्या आएगा, एडिशन रिएक्शन में भी आपके सेम 3 टाइप्स आएंगे। मैं आपको एक एक एग्जांपल दे देती हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या होगा, क्या लिखा है मैंने, एल्कीन एल्काइन, एल्कीन। व्हाट इज द नेचर ऑफ एल्कीन, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल है। तो एल्कीन के पास कौन आएगा पहले, इलेक्ट्रोफाइल आएगा ना, न्यूक्लियोफाइल कभी नहीं आता है। एल्कीन के पास पहले क्या आएगा, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इटसेल्फ इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आएगी। अब अगर आप एल्कीन के ऊपर एडिशन करा रहे हैं किसका, HCl का, ठीक है। तो अगर आप चार्जेस लगाते हैं तो हाइड्रोजन को आप क्या देने वाले हैं, पॉजिटिव, और क्लोरीन को क्या देने वाले, नेगेटिव। कौन इस मतलब विच आयन मूव टूवर्ड्स द एल्कीन फर्स्ट, H+। रीजन समझ में आ रहा है सबको, क्यों जा रहा है H+, वाई नॉट Cl नेगेटिव, बिकॉज Cl का नेचर क्या है, न्यूक्लियोफाइल, एल्कीन क्या है, न्यूक्लियोफाइल, नहीं जा सकता। तो ये कौन से टाइप का एडिशन मिला आपको, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें पहले क्या जा रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर अगर आप लिखेंगे तो फर्स्ट क्या होगा, ये कर दिया मैंने CH3 और इधर आपका रहने वाला है CH2 नेगेटिव। समझ में आया, यानी यहाँ पर पहले क्या हुआ, हाइड्रोजन अटैच हुआ। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इफ इलेक्ट्रोफाइल इज गेटिंग अटैच्ड फर्स्ट, ठीक है। नाउ चेक द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये देखो ये कहाँ पे मिलेगा, मोस्टली आपको मिलेगा एल्कीन्स के केस में, क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यू विल फाइंड इन केस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये उनका फीचर है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज द फीचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, और कार्बोनिल कंपाउंड्स में आपका आता है एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। So look at this reaction. You can take anything, but I am writing only carbonyl group. आप इसको aldehyde भी consider कर सकते हैं by putting H at one side, or you can put carbon on both sides, then you can call it ketone, ठीक है। प्लस HCl, देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पर, साइन लगाने फिर से। तो ये जो नेचर है CO बॉन्ड का नेचर क्या है, पोलर। पोलर मतलब ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट पुल्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इन शॉर्ट कार्बन यहाँ पर कौन सा चार्ज बेयर कर रहा है, पॉजिटिव, एंड ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन पॉजिटिव एंड Cn नेगेटिव, सो इन दिस केस Cn गोज टू द कार्बन। यहाँ पर पहले कौन अटैक करता है, Cn नेगेटिव। व्हाट इज द नेचर ऑफ Cn, न्यूक्लियोफाइल, कहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है, कार्बन। कार्बन इज बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर या इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे पहले कौन आया, न्यूक्लियोफाइल। सो दिस रिएक्शन कम्स अंडर दिस कैटेगरी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। क्या है ये, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इसका प्रोडक्ट रहेगा आपका देखिए अच्छा ये बताइए, एल्कीन के केस में फ्री रेडिकल ऐड हो सकता है, एल्कीन के केस में व्हाट इज द नेचर ऑफ फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल का नेचर इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। फ्री रेडिकल का नेचर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, तो इट कैन
goes towards the, it can go towards the alkene, right? एल्कीन कैसा है आपका? न्यूक्लियोफाइल। इसका एग्जांपल आपने पढ़ा था कौन सा? एंटी मार्कोनिकॉफ 2। उसकी मैकेनिज्म अगर आपको ध्यान हो तो वहाँ पर आपने क्या पढ़ा था? फ्री रेडिकल एडिशन। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो। थर्ड आपने क्या पढ़ रहे हो? थर्ड टाइप क्या है एडिशन का? सी क्या है? फ्री रेडिकल एडिशन। किस में पढ़ा था ये? एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, वो फॉलो करता है ये मैकेनिज्म। ठीक है, मार्कोनिकॉफ में कौन सी मैकेनिज्म लगाई थी बोलिए? मार्कोनिकॉफ में आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था। ठीक है, ये फ्री रेडिकल एडिशन है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ओके, नाउ अनदर मेजर कैटेगरी क्या है? आपने पढ़ लिया सब्स्टिट्यूशन, आपने पढ़ लिया एडिशन। द थर्ड कैटेगरी इज एलिमिनेशन। ठीक है, थर्ड कैटेगरी, मेजर कैटेगरी क्या है ऑर्गेनिक का? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब क्या है? ड्यूरिंग दिस रिएक्शंस इस एलिमिनेशन ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल, है ना, अकर। जैसे वाटर निकल गया, HCl निकल गया। और दूसरा क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शंस आर द रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन में क्या हो रहा था? डबल बॉन्ड किस में चेंज हो रहा था? सिंगल बॉन्ड में। यहाँ रिवर्स सिचुएशन है, सिंगल बॉन्ड किस में चेंज होगा? डबल बॉन्ड में। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या है आपके? रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। ठीक है, और इसके टाइप्स हैं अलग अलग। आप E1 पढ़ेंगे, E2 पढ़ेंगे एंड E1 CB, ये आगे आएगा अभी टॉपिक, तब उसमें करेंगे। एंड द लास्ट वन इज रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ठीक है, लास्ट टाइप हमने क्या पढ़ा था? ठीक है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? मूवमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल, वन एटम और ग्रुप, मूवमेंट ऑफ वन एटम और ग्रुप फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। ठीक है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एटम और ग्रुप फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। ठीक है, तो बेसिकली इन दिस रिएक्शन वी आर गेटिंग आइसोमर्स। मान लीजिए आपके पास क्या है? ऑर्थो आपके पास कोई कंपाउंड है ऑर्थो वाला, राइट? तो वो उसी को आपने रिएक्शन किया और ऑर्थो वाला किस पे पहुंच गया? पैरा पे आ गया। ऑर्थो से आप किस में कंपाउंड किस में चेंज किया आपने? पैरा। तो मोलर मास सेम है बट यू आर गेटिंग आइसोमर। अच्छा, इसका एग्जाम्पल लिख लो, चलो बेटर यही है। व्हाट इज दिस? ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन को अगर आप हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, what are you getting? 2-methyl propane. What is the relation between these two? Isomer है. What type of structural isomers? Chain isomers. Chain, है ना? ये आप कुछ नया नहीं है, आपने एल्केन में आइसोमराइजेशन पढ़ा है ना, ये वही रिएक्शन है। ठीक, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? सिर्फ रीअरेंजमेंट हो रहा है, एक ग्रुप या आइटम शिफ्ट हो गया दूसरे प्लेस पे। ठीक है, तो ये 4 आपकी मेजर कैटेगरीज हैं। ओके, तो ये सब आप अप्लाई करना सीखेंगे धीरे धीरे। अब आई एम गोइंग टू स्टार्ट अगेन विद द एल्केन। जो आपने पढ़ लिया वो नहीं करेंगे, जो नया है वो करना है। ठीक है, चलो सिर्फ आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से वो मैं बता दूँ। आपके स्कूल में छुट्टी पड़ गई अब?
एग्ज़ाम के वक्त ख़त्म, ब्रेक है अभी या नहीं? थोड़ा सा है। और 12th कब से शुरू करें? हाँ, ब्रेक तो मिला ही नहीं, यहाँ तो आएंगे आप लोग। हाँ, सब कितने दुखी दुखी, थोड़ा ब्रेक मिलना चाहिए था। चलिए भाई, ठीक है। अब थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, आपको याद थोड़ा होगा, शायद भूल गए। प्रिपरेशन ये आप चेक कर सकते हैं अगर आपके पास नोट्स हैं, इफ़ यू आर हैविंग द सेम नोटबुक। आपने स्टार्टिंग किससे किया था? स्टार्टिंग किया था आपने हाउ डू यू प्रिपेयर द एल्कोहल फ्रॉम हाइड्रोजनेशन, ठीक है। हाइड्रोजनेशन इज़ द एडिशन रिएक्शन, अभी पढ़ के हम निकले हैं, है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड आपने क्या पढ़ा था? रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। थर्ड आपने पढ़ा था डीकार्बोक्सिलेशन। फोर्थ आपने पढ़ा था कोल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस। 4 मेथड पढ़े थे। वुड्स इज़ द टाइप ऑफ रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, है ना। उसका मैकेनिज्म नहीं किया था ना, वुड्स का नहीं किया था, क्योंकि तब हमने सिर्फ आपको 11th के हिसाब से कराया था ना। चलो ठीक है। अब जो ये आपका है रिडक्शन ऑफ एल्काइल, हाँ, ये अनदर मेथड है वेयर you can perform रिडक्शन ऑफ, मैं आपको एक कंबाइन करके बता रही हूँ, रिडक्शन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है। एल्कोहल को रिड्यूस करके एल्केन बना सकते हैं। बिसाइड दिस रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है, एंड रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तीनों फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करके भी आप एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एंड हियर द रिड्यूसिंग एजेंट, मेनली जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, देखो मैं एक रिएक्शन आपको पहले बता देती हूँ, ROH, ठीक है। और एग्जांपल ले लेंगे डायरेक्ट, CH3CH2OH। क्या लिखा मैंने? ये इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल का रिएक्शन आपका हो रहा है HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस प्लस हीटिंग। ये देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन है रेड फॉस्फोरस एंड HI, इट इज़ बिहेविंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, समझे आप? इट इज़ बिहेविंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पर इट कन्वर्ट्स एल्कोहल इनटू एल्केन, सीधे सीधे आपको प्रोडक्ट मिला इथेन, ठीक है। प्रोडक्ट क्या मिला आपको? इथेन। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज I2 एंड अनदर प्रोडक्ट इज वाटर। देखो, आप ऐसे समझिए कि 2 हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन लेके वाटर बना रहे हैं, आयोडीन मिला आपको, और क्या मिल रहा है? इथेन। एक H+, तो ये समझो यहाँ अटैच हो गया है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने क्या लिया कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड मैंने बोला था क्या आता है अभी? एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब इसमें 2 नेम रिएक्शन है जो आपका 12th में तब पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी मैं सिर्फ आपको सिंपल वे में बता रही हूँ, ठीक है। लीजिए CH3C+O CH3, ये लिखा मैंने प्रोपेनॉन, ठीक है। सेम 2HI रेड फॉस्फोरस, फॉस्फोरस बेटे अलग अलग कलर के होते हैं, एलोट्रोपी शो करते हैं, येलो, वाइट, रेड, ब्लैक, तो इसलिए रेड। रेड आप ज़्यादा यूज़ करते हैं किस में? मैस्टिक में, है ना। उसके साइड में भी आप देखिएगा रेड कलर, रेडिश ब्राउन रहता है वो,
और भी सब्सटेंस रहते हैं तो रेड फॉस्फोरस यूज होता है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, रिमूव दिस ऑक्सीजन एंड पुट हाइड्रोजन। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट इन दिस केस? CH3 CH2 CH3। ये देखिए क्या मिल रहा है आपको? प्रोपेन। आप एल्डिहाइड लेंगे, जितने कार्बन है उसका कॉरस्पॉन्डिंग आपको एल्केन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपने क्या लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक, तब भी आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? लीजिए यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है प्रोडक्ट? ईथेन। तीनों केस में ध्यान से देखो, जितने कार्बन से आपने स्टार्ट किया है वही उतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का एल्केन मिलेगा, ठीक है। तो सबका ये कॉमन है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? रेड फॉस्फोरस एंड HI, ठीक। आप इसके अलावा और भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको सिर्फ लिस्ट बता रही हूँ रिड्यूसिंग एजेंट की। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वुड बी सेम, ठीक है। तो कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज़ कर सकते हैं? देखिए ये मैं आपसे बात कर रही हूँ कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। लिस्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। एक आप ले सकते हैं Zn Hg in presence of HCl, ठीक है। जिंक मरकरी अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। दूसरा आप लेते हैं, दिस इज द सब्सटेंस NH2NH2, इसको बोला जाता है हाइड्राजीन। अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझ लीजिए, धीरे धीरे सब आएगा। ये वापस 12th में आने वाला है आपका, ठीक है। हाइड्राजीन एंड एल्कोहलिक KOH, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बस इतना ही है, इतना ही कीजिए, ठीक है। ये किसके लिए है? स्पेशली एल्डिहाइड के। एल्डिहाइड को रिड्यूस करने का मतलब ये दो तरीके और हैं। अच्छा एक काम और करो, इसके आगे नाम लिखो, क्लीमेंशन रिडक्शन, ठीक है। ये आपका नेम रिएक्शन एक उसमें यूज़ करते हैं। और दूसरा है आपका ये रिएजेंट वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ठीक है। वुल्फ किश्नर रिडक्शन साइंटिस्ट के नेम है, उन्होंने डिस्कवर किया हुआ है। कुछ नहीं करना है, जो भी आपका एल्डिहाइड और जो कीटोन है वो किस में चेंज हो जाएगा? एल्केन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो बोलिए क्या हुआ? अब आएंगी आपकी अच्छे वाली रिएक्शंस। वी आर प्रिपेयरिंग नेक्स्ट मेथड, एल्केन फ्रॉम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये वर्ड सुना है पहले? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यानी यहाँ पर क्या है? ऑर्गेनो स्टैंड्स फॉर एल्काइल ग्रुप, मेटेलिक स्टैंड्स फॉर मेटल। So now I am telling you about the compounds which are the combination of alkyl group and metal. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एक बहुत बड़ा क्लास है और उसमें सबसे फेमस और आप जितना जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से यू वुड बी एबल टू प्रिपेयर एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, समझ गए? कुछ भी बना सकते हैं आप, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट आपका सेकेंड, फ्रॉम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है। चलिए अब इसमें सबसे पहले आपने वुड्स रिएक्शन सीखा था। वुड्स रिएक्शन याद है?
बोलिए क्या था गुड रिएक्शन? गिव्स यू इथेन। और क्या ड्रॉबैक थे इसके? इवन वाले ही मिलेंगे। अगर आपने मिक्स ये लिया अलग अलग लिए तो मिक्सचर बनेगा। ठीक है, वुड रिएक्शन सबको समझ में आती। अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म बता रही हूँ। ठीक है, कैसे रिएक्शन हो रही है देखिए। और क्या लिमिटेशन था इसका? एक और लिमिटेशन, आप इससे मीथेन नहीं बना सकते हैं, राइट। तो एक बार पहले रिएक्शन लिखते हैं। CH3Br प्लस 2Na प्लस BrCH3। ठीक है, क्या हो रहा है आपका? NaBr आउट, CH3CH3। ठीक, अब देखो मैकेनिज्म। यहाँ पर दो मैकेनिज्म बोला जाता है, मतलब कुछ लोग आयन मैकेनिज्म को बिलीव करते हैं और कुछ लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को बिलीव करते हैं। तो फर्स्ट आई एम टेलिंग यू अबाउट द आयोनिक मैकेनिज्म। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ देखिए, फर्स्ट स्टेप आपका जो भी एल्काइल हैलाइड है, इट इज चेंजिंग इनटू this and this. Now you tell me what is happening. What type of bond fission is occurring here? वोटिंग करनी पड़ जाएगी। कितने लोग होमोलिटिक, कितने लोग हेटेरोलिटिक? बोलिए। हाँ, होमोलिटिक प्रोडक्ट क्या मिल रहे हैं? फ्री रेडिकल मिल रहे हैं ना। अगर आयंस मिलते हैं तो हेटेरोलिटिक होता है। होमो स्टैंड फॉर सेम, राइट। अपना अपने इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो गए। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? होमोलिसिस। ठीक है, अब देखिए सोडियम का क्या रोल आया यहाँ पे। आप रिएक्शन में तो बहुत आसानी से हम लोग लिख देते हैं, बट एक्चुअल पाथवे क्या है देखिए। ये जो सोडियम है क्या करेगा? मेटल है, मेटल हैज़ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो ये सोडियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड इट चेंजेस इनटू Na पॉजिटिव एंड E नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो फ्री रेडिकल है, अभी फ्री रेडिकल का नेचर मैंने आपसे पूछा था, क्या था? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल यानी उसको कहाँ पे जाना है या उसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में चेंज हुआ? R नेगेटिव। ठीक है, किस में चेंज हुआ? ये R नेगेटिव। ठीक, ये R नेगेटिव ऐसे ही X फ्री रेडिकल, उसने भी इलेक्ट्रॉन गेन किया और किस में चेंज हुआ? X नेगेटिव। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब R नेगेटिव फिर से किससे रिएक्शन करेगा? Na पॉजिटिव से, और क्या बनाएगा? RNA। आप भी सोचोगे क्या ज़रूरत है इतना सब करने की? Na आयन, हाँ ये Na पॉजिटिव है ना। कहाँ Na आयन? यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं ना, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो वहाँ पे चार्ज खत्म हो गया ना। नहीं, RNA ही लिखते हैं, Na। आप मैंने देखा नहीं है NaR। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा? X नेगेटिव किससे कंबाइन हुआ? Na पॉजिटिव से, यहाँ आप लिखेंगे NaX। ठीक, कैन यू गेस आगे क्या होगा? ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, है ना, और फिर आपको क्या मिलेगा? एल्केन मिलेगा। समझे? नेक्स्ट क्या हो रहा है? RNA कंबाइंड विद NaX। मैं गलत कर गई कुछ, रुको। RX है बेटा, माय बैड, ये है RX। ठीक है,
और अब आपको प्रोडक्ट मिलेगा RR प्लस NaX। ये है रिएक्शन। ये इतना सब बीच में स्टेप्स होते हैं, तब आपको वहाँ पर एल्केन मिलती है। ठीक है, कौन सी मैकेनिज्म है ये? आयोनिक मैकेनिज्म। ठीक है, फ्री रेडिकल वाला भी मैं आपको साइड में बता रही हूँ ताकि आप इसको कंपेयर कर पाएँ। फ्री रेडिकल वाले में फर्स्ट स्टेप कॉमन है, यानी RX पे क्या हो रहा है आपका? होमोलिसिस। सेकेंड स्टेप सेम है, सोडियम इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देन फ्री रेडिकल इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, और क्या बनाया उसने? X नेगेटिव, और दो फ्री रेडिकल RR कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? एल्केन। ये है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यहाँ पर ये एजम्पशन लिया गया है कि दो फ्री रेडिकल कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर उसने क्या बोला है कि पहले आयंस बन रहे हैं, उसके बाद आपको मिल रहा है। दोनों ही रिएक्शन इसके लिए मतलब कंसीडर किए जाते हैं। बिसाइड दिस फ्यू बाई प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो फॉर्म इन दिस रिएक्शन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब इन्वॉल्व होती हैं तो कुछ भी आपकी पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, हो गया? वुड्स रिएक्शन समझा? चलो, नेक्स्ट है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऑर्गेनोमेटेलिक की कैटेगरी में फ्रॉम GR, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, बहुत अच्छे रिएक्शन होते हैं, आपको 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम में अभी सब सीखेंगे, बहुत हेल्प होगी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, इससे सब बना सकते हैं आप। चलिए, ये ऐसे है जैसे पनीर। आप रेस्टोरेंट जाते हैं, क्या होता है, वो दुनिया भर के पनीर की डिशेस का नाम बताएगा। आप तो एक ही ऑर्डर करने वाले हो, दो करने वाले हो, आपको क्या पता बाकी का टेस्ट कैसा है। मतलब मेनली क्या है, वो ग्रेवी सबका सेम, सब कुछ सेम है, कोई मीठी, कोई खट्टी, कोई स्पाइसी, उतना ही फ़र्क रहता है। सारा वो जितने भी पनीर के आइटम है सब सेम हैं। तो वैसा ही है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप कुछ भी बनाएंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शन का हमारा क्या है, ये पनीर, कुछ भी बनाओ इससे। चलो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है बेटा? देखो, CH3MgBr, ये सिचुएशन। ठीक है, पहले एक रिएक्शन और लिखो, CH3Br प्लस Mg इज गिविंग यू CH3MgBr। ये रिएक्शन बहुत आसान है, अभी एल्किल हैलाइड में वापस आने वाली है। मैग्नीशियम जाके किसके बीच में बैठ गया? CH3 और Br के बीच में। दिस इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम? 2। तो एक साइड आपने किसको बैठाया? CH3 को, और दूसरी साइड किसको बैठाया आपने? Br को। समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि CH3 इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज। दिस इज द ओनली प्लेस वेयर यू गिव पॉजिटिव चार्ज टू द एल्काइल ग्रुप। नेगेटिव, पॉजिटिव हर जगह देते हैं, यहाँ नेगेटिव दे रहे हैं। ठीक है, ये इतना ही आप ध्यान रखेंगे, आप सारे रिएक्शन कर पाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। अब ये किसी भी ऐसे सब्सटेंस से अगर रिएक्शन करेगा जो प्रोटॉन डोनेट करता है, तो ये क्या बनाएगा? एल्केन। क्या चाहिए इसको? प्रोटॉन। देखो, वाटर को अगर हम चार्ज लगाएंगे तो H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। प्रोडक्ट समझा आपको? क्या मिला? CH4 प्लस MgOH Br। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, ऐसे ही अब कोई भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने अल्कोहल लिया, OR, क्या मिलेगा प्रोडक्ट? आपको समझ में आ रहा है? फिर से आपको क्या मिलेगा? CH4, और ये OR नेगेटिव जाके मैग्नीशियम से अटैच हो जाएगा। ठीक है, यू कैन ऑल्सो टेक अमोनिया, HNH2। जिसको नहीं समझ में आ रहा लिखा हुआ बोलिएगा। अमोनिया इज NH3, सो आई एम राइटिंग दिस हाइड्रोजन फर्स्ट, आपको समझने के लिए कि ये हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन हो रहा है? CH3 के साथ। ठीक है, और आप क्या ले सकते हैं? यू कैन ऑल्सो टेक एसिड। कौन सा एसिड लिखा है मैंने? ये
इथेनोइक एसिड रिवर्स फॉर्म में लिखा है। एसिड क्या दे रहा है आपको? प्रोटॉन दे रहा है। प्रोटॉन कंबाइन हो रहा है CH3 के साथ, ठीक है, और ये आपको प्रोडक्ट। ग्रिग्नार्ड रीजन की खास बात ये है कि ये डिज़ाइनर कंपाउंड है, आपकी चॉइस से यू कैन पुट एनी एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप, बेंजीन भी लगा सकते हो, इसीलिए इसकी हेल्प से आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है ना, डिज़ाइनर है ये, राइट। चलो हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे। ऐसा लग रहा है आप लोग थक गए, क्यों भाई? फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रैंकलैंड रिएक्शन। इसका बस मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। देखिए वुड्स रिएक्शन में प्रॉब्लम क्या हुआ था कि आप क्या बना सकते थे? सिर्फ इवन नंबर वाले एल्केन्स। अब ये जो मेथड नेक्स्ट दो लिखने वाले हैं, दोनों का आपको एडवांटेज क्या है कि यू आर एबल टू प्रिपेयर एनी टाइप ऑफ एल्केन, इवन भी और ऑड भी, सब कुछ बना सकते हैं, ठीक है। देखिएगा CH3 ZnCl, ये किसका फ्रेंड निकला? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। वहाँ आपने लिया था CH3 MgBr, यहाँ पर मैग्नीशियम के प्लेस पे आपने क्या डाला? जिंक, ठीक है। तो इसलिए ये कौन सी कैटेगरी है? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक पार्ट आ रहा है, दिस इज अ मेटेलिक पार्ट। इज इट क्लियर? ऑर्गेनो मेटेलिक इज ए वाइड वर्ड, उसमें अलग अलग वैरायटी है आपकी ये, ठीक है। इसका रिएक्शन आप कराएंगे CH3Cl, और यहाँ पर भी देखो बहुत आसान है, घबराने डरने की बात नहीं है। ये फिर से क्या साइन देना है इसको? क्या देंगे? नेगेटिव। भाई मेटल कैसे होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन लेते हैं मेटल, तो इसको क्या देना? नेगेटिव। इधर बोलो, CH3 को कौन सा साइन देना है? पॉजिटिव, है ना, क्योंकि Cl के साथ है। ये है आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव। प्रोडक्ट बोलो, इथेन प्लस ZnCl2, ठीक है। क्या मिला आपको प्रोडक्ट? इथेन प्लस ZnCl2। अब मुझे यहाँ पे प्रोपेन बनाना है। व्हाट शुड आई कंसीडर एज रिएजेंट? बोलिए। प्रोपेन बनाने के लिए या तो यहाँ पर C2H5Cl ले सकते हैं, या फिर वहाँ पर C2H5 ग्रुप लगा दीजिए। मैंने बोला ना डिज़ाइनर है, आप जो चाहो वैसा करेंगे। तो ये मेथड के हेल्प से आप इवन और सारे एल्केन्स बना सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट और है कोरी हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस, COREY लिखिए। मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट रिएक्शन बता रही हूँ यहाँ पर भी, ठीक है। देखिए ध्यान से देखो, इसको समझ में आ रहा है आपको? R2 का मतलब कॉपर के साथ दो एल्काइल ग्रुप कंबाइन हो रहे हैं, और एक साइड क्या है आपका? लिथियम, ठीक। तो दिस इज अगेन द ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। और हियर यू कैन टेक R-X का मतलब एनी एल्काइल ग्रुप, बट मैंने R- लगाया है तो ये डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है और ये आपका डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है। अब पहले ध्यान से समझो यहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे पहला कंपाउंड है आपका R-R'। क्या समझ में आया? 1 R from the copper is combining with this R', number 1. Second, LiX मेटल और हेलोजन जहाँ पे जाएंगे वो क्या करेंगे? आपका कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। और एक रहेगा आपका RC,
HCl। बस ये है। अब आपकी चॉइस है, फिर से वही मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ डिज़ाइनर, आप जो एल्काइल ग्रुप चाहें वो रख सकते हैं और बनाएं। ठीक है, ये प्रिपरेशन है। एक लास्ट और, इसमें नहीं, ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है, वो अलग से है। थर्ड, फ्रॉम कार्बाइड Al4C3, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। एल्यूमिनियम कार्बाइड ऑन रिएक्शन विद वाटर प्रोड्यूस AlOH होल थ्राइस प्लस मीथेन। ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी आई एम श्योर होगा। NCERT में कुछ नहीं है, जो अभी आप पढ़ रहे हैं ना, यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग इन द NCERT, ये सब अलग है। ठीक है, मैंने बैलेंस नहीं किए रिएक्शन, आप कर सकते हैं बाद में। ऐसे ही आपका Be4C प्लस H2O gives BOH होल ट्वाइस प्लस CH4। ठीक है, यहाँ तक हुआ आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। मॉड्यूल लेके आए क्या आप लोग? आज नहीं होगा ना मॉड्यूल, अभी सब थक गए। 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर स्टार्ट करें। पानी वानी पी लो। ठीक है, 5 मिनट मतलब 5 मिनट, ऐसा नहीं कि 15 मिनट हो। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लो। विहान बहुत स्लीपी हो रहे हैं।